नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मिसाइलों के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण तरीके से दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में चाहे वो क्लर्क हो, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो या स्टोर कीपर हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी में दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। और ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। जो इंडियन आर्मी का पेपर दे चुके हैं उन कैंडिडेट्स को आप पूछ लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन डेफिनेट पूछते हैं। अगर आप आर्मी स्पेशल क्लास से डेली देखना चाहते हो तो शाम को 8 बजे इवनिंग में डेली ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क सभी पदों के लिए क्लास करवाई जाती है, तो आप इस क्लास को पढ़ना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको डेली जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आर्मी से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड होने वाले जो अदर स्टेट की भर्तियाँ हैं, ओपन रैली भर्ती, चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट की भर्ती हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे अपडेट किया जाता है। मेडिकल और रिटन टेस्ट से रिलेटेड अपडेट किया जाता है। साथ ही रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी होने वाले क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी यहाँ से आपको आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जिसको हम डिटेल से बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। मैं आपको संगठन का नाम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और आपको इसकी पूरी स्थापना पूरी डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। संगठन है सबसे पहला सीआरपीएफ, जिसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। उसके बाद में अगला संगठन है सीआईएसएफ, जिसको हम हिंदी के अंदर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। और सीआरपीएफ को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं। सीआईएसएफ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसके बाद में आपका आईटीबीपी है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसके बाद में आपका एनसीसी है, जो सेना का 4th पार्ट है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई थी, सेना के लिए इमरजेंसी सिस्टम के लिए। इसके बाद में अगला जो सिस्टम हो वो है आपका संगठन बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड, तट रक्षा बल, जिसका जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1978 में की गई थी। ये आपका जो इंडियन नेवी होता है उससे रिलेटेड होता है, जो समुद्र के अंदर हमारी जो फोर्सेज होती है वहाँ पे काम किया जाता है। इसके बाद में आपका असम राइफल्स है, एआर, जिसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग के अंदर है और इसकी स्थापना 1835 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसके बाद में आर्मी की सेकंड पार्ट प्रादेशिक सेना, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय सभी राज्यों के अंदर अलग अलग जगह स्थित है और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसके बाद में आपका राज्य पुलिस का जो मुख्यालय वो भी अलग अलग राज्य, सभी के राज्यों के अंदर अलग अलग मुख्यालय, जैसे राजस्थान की राजस्थान पुलिस, हरियाणा की हरियाणा पुलिस, एमपी की एमपी पुलिस, यूपी की यूपी पुलिस। इसी तरीके से राज्य पुलिस का गठन किया गया है, जिनका जो मुख्यालय वो अलग अलग राज्यों के अंदर स्थित है। इसके बाद में आपका एनएसजी, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी के अंदर की गई थी। भारत की एक स्पेशल फोर्स है। होम गार्ड है। इसके बाद में होम गार्ड की स्थापना भी विभिन्न राज्यों में की गई है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। आपको मैं बता दूं, होम गार्ड की स्थापना सभी राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे राज्य की पुलिस होती है, उसके अलावा वहाँ पे होम पुलिस भी होती है, जिसको हम होम गार्ड बोलते हैं। वहाँ पे उनके अलग रिक्रूटमेंट होता है। तो सभी राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर होम गार्ड की स्थापना की गई है। जिसके बाद में आपका सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसका जो संगठन है, जो मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली में है और 1953 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपका जो केंद्रीय जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, उसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1920 ईस्वी के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, यह भी एक स्पेशल फोर्स है, जिसका स्थापना सभी अलग अलग राज्यों में किया गया है और 2009 के अंदर ही इसका स्थापना किया गया था। ये सभी राज्यों के अंदर अलग अलग इसके मुख्यालय बनाए गए हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबका अलग अलग राज्यों के अंदर इसका अलग अलग मुख्यालय है। इसके बाद में आपका नेशनल क्राइम ब्यूरो, वो रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, एनसीआरबी, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में
की गई थी एनसीआरबी का। इसके बाद में आपका आरएएफ जो स्पेशल फोर्स होती है, जो इमरजेंसी में काम आती है, रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ के साथ में अधिकतर काम करती है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। तो ये सारे संगठन हैं जिनकी स्थापना और मैंने मुख्यालय आपको बताया कि कहाँ पे कौन सी जो संगठन है उसका मुख्यालय। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जाता है। जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी का रिटर्न दे चुके हैं उनसे आप एक बार चर्चा कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका मिसाइल और जो जो मिसाइल से उनका प्रशिक्षण किया गया है उनके बारे में, जिसमें आपको मैं मिसाइल, इनकी मारक क्षमता और प्रकार क्या क्या है, किस तरीके से ये हवा से हवा में या फिर हवा से सतह के ऊपर मार करती है, तो उसके बाद डिटेल में यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। मिसाइल का नाम पढ़ेंगे, मारक क्षमता पढ़ेंगे और इसका प्रकार पढ़ेंगे। प्रथम जो अग्नि प्रथम है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 700 से 12 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। सतह से सतह पे मार करने वाली ये क्षमता रखती है अपने पास में। अग्नि सेकंड आपकी, जिसकी मारक क्षमता आपकी 2000 से 2500 किलोमीटर और ये सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। अग्नि थर्ड है आपकी, जिसकी मारक क्षमता आपकी 3500 किलोमीटर है, सतह से सतह पर मार करने की क्षमता ये भी रखती है। और अग्नि जो फोर्थ है, चतुर्थ, उसकी जो मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर है, सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। ठीक है। अग्नि जो पांचवी है उसकी 5000 से 8000 किलोमीटर जो मारक क्षमता है वो भी सतह से सतह पे मार करने की क्षमता रखती है। आपको मुख्य रूप से इसके प्रकार आप अगर नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसकी मारक क्षमता और मिसाइल का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर मिसाइल का नाम या फिर उसकी मारक क्षमता पूछ लेता है डायरेक्ट तरीके से आपको। तो इसके बारे में हम बात करेंगे धनुष के बारे में। धनुष की जो मारक क्षमता है आपकी 250 से 350 किलोमीटर है, जो जहाज की सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। ठीक है। पृथ्वी है, इसके बारे में पृथ्वी फर्स्ट है जिसकी 150 किलोमीटर मारक क्षमता है, सतह से सतह पे मार करने की क्षमता रखती है ये भी। और पृथ्वी सेकंड आपकी है, उसकी जो मारक क्षमता वो आपकी 250 किलोमीटर है, जो सतह से सतह पे मार करने की क्षमता रखती है। इसी तरह पृथ्वी थर्ड है जो 350 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और यह आपकी सतह से सतह पे मार करने की क्षमता रखती है। इसके बाद में आपका आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखने की मारक क्षमता है इसकी, जो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, यानी कि धरती से हवा की ओर मार करने की क्षमता रखती है और जिसकी दूरी 30 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में आपका जो त्रिशूल है वो 80 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, ये सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपका जो नाग है त्रिशूल के बाद में, ये 4 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, जो सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। ये एक तरह का एंटी टेक है। ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मोस आपकी जो 500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है अब कि दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो आपको वो याद रखना है ब्रह्मोस। और इसकी अगर आपको मारक क्षमता पूछता है तो 500 किलोमीटर है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, आपको यहीं पर याद रखना है। इसके बाद में आपका निर्भय मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ये एक तरीके की सोनिक क्रूज मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज की होती है उस तरीके की, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर होती है। इसके बाद में आपका K4 है। K4 की जो मारक क्षमता है वो 3500 किलोमीटर होती है। ये एक तरह की पनडुब्बी बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है, समुद्र के अंदर यूज की जाती है, वो वाली मिसाइल होती है। इसके बाद में आपका सागरिक K15 है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये भी एक पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल है जो समुद्र के अंदर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा उपयोग में की जाती है, फिर इंडियन नेवी के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो हमारा ये टॉपिक था कि भारतीय मिसाइल कौन कौन सी है, उनकी मारक क्षमता क्या है और वो किस तरीके की है, किस तरीके से हवा या फिर सतह से सतह पे मार करने की क्षमता रखती है, वो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। और इसके बाद में आपको मैंने भारत की जो जितनी भी आंतरिक फोर्सेज है उनकी संगठन, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष, कब कब इनकी स्थापना की गई थी, उनकी डिटेल भी मैंने आपको यहीं पे साथ ही में प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए, इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जाता है। टेलीग्राम है मेरा आर्मी ओपन भर्ती के नाम से, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो हूबहू मैं यहाँ से डायरेक्ट फोटो के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि जिन कैंडिडेट्स को नोट्स बनाने होते हैं वो वहाँ से डायरेक्ट नोट्स बनवा सकते हैं, फिर अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेके या फिर पिक डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, तो उसको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी।
और आर्मी से रिलेटेड जितने भी होने वाली जो भर्ती रैलियाँ हैं, रिटन टेस्ट है, मेडिकल टेस्टेज है, या फिर जितने भी ऑफिशियल्स अपडेट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। किसी भी कैंडिडेट को किसी भी स्टेट की इमरजेंसी भर्ती के बारे में जानना है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और साथ ही में अगर आपको क्लास कैसी लगती है, मैं इस क्लास को तभी सुचारू रूप से चालू रखूँगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट से मैं कहाँ तक कहाँ पहुँच जाऊँगा ये आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। तो आप जैसा कमेंट करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर यहीं से हम अपनी क्लासेस को स्टॉप कर देते हैं। तो आप एक बार अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें हमें, हम आपका सहयोग पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।